2020 में जो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, जब आपका मतलब एक कैथेटर चेंज होना था, तो उस समय की वीडियोस हॉस्पिटल जाते हुए कि उस समय जो आप हॉस्पिटल में थे 2020 में, तो शायद नहीं जानते हो, कुछ लोग आज जुड़े हों, उनको लगता है कि यही सत्य है और उसी पे यकीन करके महाराज जी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। मतलब कितने जने रोने लग जाते हैं, वो तो व्यूज के लिए कुछ भी करते थे, हम यहाँ तंग हो जाते हैं महाराज जी। अच्छा, हम तो आपको देख रहे हैं, पधार गए ऐसा भी बोल दिया। यहाँ को आ रहा था, पिताजी ने एकदम फोन किया कि तू वहां जा रहा है, वो तो रहे नहीं, आप कह देना पिताजी से मैं बात करके आ रहा हूँ। लौट आए, कह देना लौट आए, अभी हम बात करके आ रहे हैं। हाँ, कुछ ज्यादा करके वायरल कर दिया, मतलब भागवतिक अपराध है। जैसे हजारों लोग दुखी हुए तो उस दुख का कारण आप बने ना, फिर आपको भोगना पड़ेगा। व्यूज रुपया दे सकता है लेकिन अपराध से मुक्त नहीं कर सकता है। ये भाव का खेल है, इसमें गेम नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, पूरी ऐसी झांकी बनाई है, फोटो एक लगा रहे हैं फिर आपकी लगा रहे हैं, ऐसे करके पूरी एडिटिंग इतनी तगड़ी वाली किया हुआ है कि कोई भी सत्य मान लेगा महाराज। हाँ, तो उससे क्या होता है कि भावुक जनों के हृदय में जो दुख पहुंचता है, वो दुख एकत्रित होकर जब आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आप गलत है, आपने गलत न्यूज दी, तो उसका जब परिणाम आपको आएगा तब आप संभाल नहीं पाओगे। सही खबर देनी चाहिए, जो एकदम शॉर्ट लगेगा हृदय में, एकदम जो धक्का लगेगा, फिर बात हुई कि झूठी है, पर वो जो धक्का लगा हृदय में वो भोगना पड़ेगा जो झूठी खबर देगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ जने कहते हैं कि मतलब इससे फल नहीं मिलता, जो माला से फल मिलता है। तो काउंटर थोड़ी जप रहा है, जब तो जबान रहे काउंटर तो उसकी गिनती कर रहा है। काउंटर से कल्याण थोड़ी होना, कल्याण तो जबान से जो नाम जप कर रहे हैं उससे होना। महाराज जी, माला ऑफिस लेके नहीं जा सकते, काउंटर को छूना नहीं चलता है, नहीं है तो फिर वहीं के। अरे नहीं, किसी की मत मानो, हम खुला कह रहे हैं काउंटर रखो, क्योंकि काउंटर नहीं जप कर रहा, जब तुम्हारी जबान कर रही है। वो आधार बना हुआ है और सुख मिलता है कि 60,000 जपा, 50,000 जपा, उससे मन बढ़ रहा है। कैसे माना तुलसी जी पवित्र है, तुलसी का मन का पवित्र है, लेकिन आज की आधुनिकता में कोई माला टांग के ऑफिस, हिम्मत है, उपहास। अच्छा, माला का हम बता रहे हैं एक क्रम है, 108 के बाद ही पूर्ति मानी जाएगी, और आप 10 नाम जप करें, इसके बाद आपको बात करनी है ऑफिस में। आपको कोई कार्य आ गया तो माला छोड़ दिया, वो अधूरा रह गया। काउंटर 10 के बाद हम बात कर लिया, फिर 11 में शुरू कर दिया राधा राधा। हमें बहुत अच्छा लगा, हम कह रहे हैं जपो, खूब नाम जप करो, क्योंकि काउंटर नहीं बोल रहा, तुम बोल रहे हो राधा राधा, इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा। महाराज जी, इसमें भी है कि महाराज जी ने बोल दिया काउंटर से जपो, माला छोड़ देंगे। नहीं, माला जहाँ माला की बात है, समझो अगर आप स्नान ध्यान करके बैठे हो, अब माला का तो वहाँ कर लीजिए। ऑफिस में आना है, जाना है, काम काज में, और आप एकांत में भी बैठकर इससे जपिए तो भी मंगल होगा। भैया, भगवान का नाम मंगल करता है, काउंटर और माला मंगल नहीं करता। और सबका मंगल होगा, सबका आनंद होगा। हम यहाँ वृंदावन से बैठे कह रहे हैं, कुछ वही होगा जो माला जपने से होगा, वही होगा, वही लाभ होगा। आप जप के देखो, हम माला का निषेध नहीं करते, लेकिन जो बच्चे हैं उनको सुविधा मिल रही, मैं उस बात में घुस के देख रहा हूँ। जो हमारे भाई लोग, इनको सुविधा मिल रही। एक बार हमने एक शराबी को प्रणाम किया था, शराब पिए था, हम गंगा किनारे बैठे, गंगा जी की तरंगों का आनंद ले रहे थे मंत्र जपते हुए। उस समय 22-24 की जो भी अवस्था और नई अवस्था थी, खड़ा हो, तो मतलब एक कौतूहल, उसकी गंध से तो समझ गए शराब पिए। हमका क्या करेगा, तो खड़े हुए, ये स्वभाव शुरू से रहा है जी। बोले कहाँ ले जाएगा बाबा जी, क्या फर्क पड़ता है, ले चलो। वो ले गया, वैकुंठ धाम ले गया, वहाँ ब्रह्मावर्त बिठूर में है वैकुंठ धाम, वो पास में ही था। और भगवान की छवि को ऐसे नशे में ही बोल रहा है। बोला, देख रहा है इनको तू, कौन है? तुमका भगवान। किसके बने? वो भगवान तो भगवान होते हैं। बोले नहीं, जो मैं बात पूछ रहा हूँ असली बता। हमका संगमरमर। बोले ये क्या है? उनका संगमरमर। बोले समझ ले, एक पैरों के नीचे रौंदा जाता है और एक भगवान बन के पूज रहा है। क्यों? ये तिल तिल काटा गया लेकिन टूटा नहीं। ये टूटा नहीं तो आज भगवान बन के पूज रहा। टूटना नहीं जीवन में। हम उसे पंचांग प्रणाम किया था, जैसे संत को प्रणाम करते हैं कि भगवान नाटक करके शराबी का मुझे उपदेश कर रहे हैं। अगर उपदेश सही मिले तो एक शराबी का भी उपदेश मान ले रहा। तो हमको बात माननी है, वो कहीं से भी हो। अगर सही बात बोल रहा है तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कौन है। जैसे हम मिठाई अच्छी लगी तो ले लिया, मिठाई वाला ये मिठाई खाता है कि नहीं, ये नहीं, मेरी पसंद है, मैंने खरीद ली। तो अच्छी बात मुझे जहां से मिले वहां से स्वीकार करना चाहिए। वो छोटा व्यक्ति हो, वो संसारी व्यक्ति हो, या वो पागल आदमी भी हो, तो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। अच्छी बात स्वीकार करना चाहिए।
मोबाइल अगर कलयुग ने चलाया तो उसमें गुण भी है और दोष भी है। कलयुग आधुनिक जो चलाए है, अच्छा सुनो, तुम रोज कथा बैठ के हमारे पास थोड़ी सुनते हो, लेकिन रोज मोबाइल से सुनते हो, तुम्हारा परिवर्तन होता है कि नहीं? आप आए ही वो मोबाइल से सुन के, तो अब आप मोबाइल को अगर बुरा कह दो कि मोबाइल तो आधुनिक कलयुग ने चला दिया, तो उसमें बुरा भी पार्ट है और अच्छा भी पार्ट है। तो वैसे शास्त्र में मोबाइल भी तो नहीं लिखा, उसमें तो लिखा कि ऐसे परस्पर बैठ के चर्चा, बट आज आधुनिक युग होने के कारण कितना सहयोग मिल रहा है। देखो, हमको ये देखना है कि हमारी समाज का परिवर्तन कैसे होना है। युग धर्म है, कलयुग का प्रभाव। लाखों लोग जो आज उत्साहित होकर नाम जप में लगे हैं, अगर हमारी बात झूठी होती तो आज हमारे लाखों लोग जो भारतवासी हैं या विदेश में भी हैं, वो क्यों प्रभावित होते? परिवर्तन है कि नहीं? यार दवा, डॉक्टर चाहे जैसा हो, दवा काम करे तो हमें पकड़ लेनी चाहिए। ये दवा है, तुम दवा को खाओ। सर्जन दवा काम नहीं कर रही तो हमारे किस काम का? नौजवान लोग मदिरा मांस छोड़कर, गंदे आचरण छोड़कर भगवत मार्ग में चल रहे, तो अगर झूठी बात होती तो कैसे परिवर्तन होता? तो बात समझनी, ये भगवत मार्ग है, ये सत्य मार्ग है, और भगवान के नाम में, भगवान की महिमा में कोई भी बाधा नहीं है। कलयुग भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, कलयुग सहयोग कर रहा है। सब संतों की कृपा से जो बोल रहे हैं, वो संतों के महापुरुषों की बात है, वो तुम्हारा कल्याण कर देगी। बस हमारा कल्याण होना चाहिए, हमारा मंगल होना चाहिए, हमारा परिवर्तन होना चाहिए। भगवान की प्रेरणा से, लाडली लाल की कृपा से ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे रहा जाए, ये वाणी लिखित बहुत ये जीवन में सहयोगी होगी। महाराज जी, आजकल के युवा बहुत सारे आपसे कनेक्ट हैं और वो सुधरना चाहते हैं, बट उनको उपाय पता नहीं है कि क्या खाएं, कब उठें, कैसे इससे ब्रह्मचर्य रहा जाए। महाराज जी बहुत उपयोगी है, और उसमें हर एक विद्यार्थी के लिए, ग्रस्त के लिए, सन्यासी के लिए आपसे जो प्रश्न उत्तर हुए हैं महाराज जी, जो आपने समाधान दिए हैं युवकों को, तो महाराज जी वो भी अंतिम में पूरा इसका संकलन किया गया है। और इसे नवयुवा पीढ़ी ब्रह्मचर्य के महत्व को न समझने के कारण बहुत सी परेशानियों से युक्त हो रहा, मानसिक और शारीरिक, और इससे मानसिक उलझनों से युक्त होने के कारण वो व्यसन और व्यभिचार प्रवृत्तियों में अधिक फंस रहा है। प्रातः जागरण है, पवित्रता है, स्नान है, प्राणायाम है, सत्संग है, भोजन है, निद्रा है, कटी कौपीन है, व्यायाम है, इन सब का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है, जो ब्रह्मचर्य को पुष्ट करता है और लौकिक और पारलौकिक, आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नतियों को प्रदान करता है। कर्म से भाग्य बनते हैं या भाग्य से कर्म? कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से उसका फल मिलता है, सुख या दुख। कर्म से हमारा भाग्य बनता है और भाग्य के परिणाम में सुख या दुख मिलता है। तो हमें नवीन कर्म जो अब करे, वो सुख दुख दोनों से परे होने चाहिए। वो है भगवान का भजन, जो परमानंद प्रदान करता है, सुख दुख से परे है। तो नाम जप करो और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, अभी जीवन आनंदमय हो जाएगा। ये भी होता है कभी आगे जब कर्म कर रहे हैं तो आगे का जन्म पता नहीं कहाँ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुअर कुत्ता भी बन सकते हैं, चिड़िया पक्षी भी बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, कर्म के अनुसार। हाँ, जैसा हम कर्म करें, कोई निर्णय नहीं। इसीलिए तो खूब नाम जप करना चाहिए, तो नाम जप बचा लेगा, नाम जप आपको आगे उन्नति प्रदान करेगा। गुरुदेव, पैसे को लक्ष्मी समझकर पूजना चाहिए या कागज का टुकड़ा समझना चाहिए उसको? कागज का टुकड़ा, हाँ, ये है कि उसके द्वारा सत्कार्य होते हैं, वो अलमारी में रखा है, वो तिजोरी में रखा है, डस्टबिन में नहीं पड़ा, नहीं है, वही चीज, कोई अंतर नहीं। 2000 रुपए वो जो चलते थे, अगर वो हमें एक ट्रक मिल जाए तो हम खुशी होंगे क्या? कबाड़ में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि प्रयोग में नहीं आता। प्रयोग में आता है इसलिए तो वस्तुएं मिलती हैं। वो लक्ष्मी का स्वरूप थोड़ी है, लक्ष्मी का स्वरूप तो अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। कागज का टुकड़ा है, उसको दिखाओ, उसके अनुसार सामान ले लो, बस बात इतनी है। ज्यादा उसका महत्व तो पागल बना देगा। हाँ, रुपए का नशा चढ़ जाए तो पापों का ढेर लगा दे, हिंसा करना, चोरी करना, न जाने क्या क्या। महत्व ना रखे और प्रयोग करे। महत्व, अब जो चीज जहाँ रखी जाती है वो वहीं रखी जाएगी। अब उसको डस्टबिन में थोड़ी फेंक दे, लेकिन हमारे अंदर महत्व नहीं उसका है, प्रयोग में आता है, इसलिए प्रयोग में आ रहा है। वो दिमाग में जो महत्व आया वो भगवान से अलग कर देगा, इसलिए इसका महत्व तो नहीं रखना। महत्व तो भगवान का रखना है, रुपए का महत्व नहीं रखना। दीपावली का उत्सव देख रहे हो, हमारी दीपावली जानते हो कैसे होती है? भूखी,
रोटी मांगने आज जाते तो मना हो जाता, आज दीपावली है रोटी नहीं मिलेगी, आज बनी ही नहीं, त्योहार है। एक टाइम दिन में जाना होता था मांगने, शाम टाइम सबकी दीपावली जल रही है, हम अंधेरे में बैठे हैं, न एक पैसा है, न एक व्यक्ति है, न खाने को है। तो आंसुओं से दीपावली होती है, अपने प्रभु को, श्री जी को लेके गोद में, ये हमारी आंसू ही आपकी दीपावली है। बिना प्रयास के वो दीपक, वो बाती, वो आरती, वो दीपावली होती थी जो आचार्य चरण कहते हैं, भक्ति कर दीप, प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। भाई जी महाराज जब अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में जेल गए तो तन्हाई की सजा मिली पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। अब उनको लगा कोई बात नहीं करने वाला, कोई मिलने वाला नहीं, तो क्या करें, नाम जप कैसे करें। तो जो वहां खड़ा था रक्षा के निमित्त गार्ड, उसको बुलाया और कहा भजन करना आप समझते हो ठीक है कि गलत। और उनका भजन करना तो बहुत बड़े, तो बोले एक माला दे सकते हो हमें। बोले माला तो नहीं दे सकते साहब, आपको एक कील दे सकते हैं, आप दीवार में कील खींच लीजिए और बार बार उंगली से उसको जपिए, वही माला बना लीजिए। जैसे 11 कील खींच ली गई, तो अब राधा 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 11 बार हो गया, एक कील खींच लो, फिर 2 कील खींच लो। तो ऐसे प्रेम दर्शन नामक ग्रंथ की रचना जेल में की थी भाई जी ने। प्रेम दर्शन नामक नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या वही नाम की रुचि। कील से नाम हो, कील तो लोहे की है, लेकिन नाम कहां चल रहा है, जिह्वा पे चल रहा है। सिर्फ किसी की बात मानो, अंगुली से गिन लो, माला से गिनो, सुमिरनी से, काउंटर से करो, बिना काउंटर के करो, मंगल ही मंगल है। करके आपकी आयु बढ़ जाए तो कितना अच्छा होता है कि बार बार हमारे मन में कोई अगर ऐसी व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्था से ही चल रहे। नहीं, टंडन साहब ने आपके सामने कहा था 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, और टंडन साहब गए, अब आए। उत्कल से एक संत और आए थे, एक होम्योपैथी डॉक्टर पहले। हाँ आए थे वो सोरे वाला शांति। हाँ आए थे, फोगलाश्रम के पीछे रहते थे। जी। तो पहले उनकी दवाई चालू हुई थी आपके लिए। जी। तो वो डॉक्टर साहब भी पधार गए। अच्छा जितने डॉक्टर है वो पधार के मरीज अभी बना हुआ है। अध्यात्म के डॉक्टर विराजमान रहेंगे। एकदम डॉक्टर तो निकल ही नहीं, स्पष्ट कहा था पारिक जी भी चले। अच्छा स्पष्ट कहा था टंडन जी ने कि बाबा ऐसे बुला के बैठा ला और कहा बाबा आप गृहस्थ तो है नहीं जो आपके किसी जन को बताएं, डायरेक्ट आपसे ही बताना होता है। वैसे हमारे डॉक्टरी में ऐसा नहीं कहा है, सिखाया गया है कि उसके परिकर को बताए। तो आपको बता रहे कि आप 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, इसके आगे आप जीवित नहीं। तो हमें लगता है इस घटना को 18 वर्ष हो गए होंगे। 2008 में या 7 में 17-18 साल में। आपका परम प्रिय भक्त बनने या उस श्रेणी तक आने के लिए एक शिष्य को, हमारा कोई भक्त के लिए, हम खुद तो भगवान के चरण दास हैं। तो दासों के दास थोड़े होते हैं, दास तो दास ही होता है। हमको तो जो पकड़े मिलता है वो श्री जी के चरणों में चढ़ा देते हैं। तो हम श्री जी के चरणों तक पहुंचाने वाले पोस्टमैन हैं। श्री जी की बात आप तक, आपकी बात श्री जी तक। हम तो खुद दास बनना चाहते हैं। हम दास किसे बनाएंगे? हाँ, दास तो स्वामिनी जी के प्रियालाल के दास, समझ रहे ना। निरंतर नाम जप करो, श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदा। जब पवित्र हो तो गुरु द्वारा प्रदत्त यदि मंत्र हो तो पंचाक्षरी मंत्र जपो, और यदि गुरु ने अभी मंत्र नहीं दिया तो श्याम सदाशिव हर समय जपो, शिव 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 श्याम सदाशिव। शास्त्रों में ऐसा कोई व्रत, अनुष्ठान या तप है जिसके करने से किसी अपने का गंभीर से गंभीर रोग अथवा पीड़ा तत्काल समाप्त हो जाए? देखो, भुलावे में मत पड़ना। शरीर रचने के समय जो प्रारब्ध लिख गया है उसे मिटाया नहीं जा सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार कहता हूँ, ये कोई नहीं कर सकता। वो तो भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी, सिद्ध महापुरुष, कई ऐसे महापुरुषों को। तो मुझे लगता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि कष्ट को सहने की सामर्थ्य दे दे, मिटाने की सामर्थ्य तो मुझे नहीं लगती।
मतलब भगवान मिटा सकते हैं लेकिन कानून नहीं है। प्रारब्ध खत्म हो गया तो ठीक हो जाओगे, और अगर प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ तो चाहे जितने बड़े सर्जन और चाहे जितने बड़े बाबा के पास चले जाओ, वो ठीक नहीं कर सकता, वो ठीक नहीं कर सकता है। हम तुम्हें बाबा जी बन के बता रहे हैं। हाँ, एक कार्य है, हम आपके प्रारब्ध को भोग करके मिटा सकते हैं, आप जान नहीं पाओगे। जैसे आपका प्रारब्ध है कि आपके एक फोड़ा होगा और आप सड़ोगे महीना भर, तो 24 घंटा के लिए हमारे फोड़ा होगा और ठीक हो जाएगा, आपको होगा ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े संत अपने जनों के प्रारब्ध भोगे हैं, कोई जान नहीं पाया। बुखार आ गया, ये कष्ट है, वो कष्ट है, अपने जनों के कष्टों को ले लिया, भारी कष्टों को थोड़े में भोग कर निपटा दिया, सिद्धांत पूरा किया, लेकिन स्वयं भोगा। ऐसा नहीं कि ये जाओ और ऐसा, हाँ जाओ, तुम्हें नहीं होगा लेकिन मुझे होगा, वो आएगा मेरे ऊपर प्रारब्ध, जाओ आज के बाद तुम्हारा प्रारब्ध मैंने लिया। वो बात हम मतलब सिद्धांत पाया, ऐसे छूछा वाला तो हमने नहीं पाया। कोई पाप कर्म ना बन पावे, नहीं तो वो तुम्हें आगे चल करके दंड देगा, आगे चलकर तुम्हें दुख देगा, आगे चलकर तुम्हारे जीवन में विपत्ति पैदा कर देगा। बहुत होश में रहो, पाप कर्म ना बन पावे। जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, छुट्टी नहीं मिलती, तो फिर मतलब जैसे दादी फूफा कोई मर चुका है, तो आज मेरा फूफा मर गया, आज मेरी दादी मर गई, तो फिर छुट्टी मिल जाती है, तो मतलब ऐसा तो सही बात है, कोई झूठी तो है नहीं। तो 3-4 बार मार देते हैं एक को। वैसे झूठ बोल के नहीं तो सत्य में भी तो छुट्टी मिलती होगी। तुरंत सच बोल दे, नई जगह नहीं आ रहा, नहीं जा रहा, तुरंत मिल जाएगी। झूठ बोल दे, जाओ जाओ चले जाओ। महाराज जी हर 1.5 महीने में अगर बोले वृंदावन जाते तो बिल्कुल ही नहीं। आज भी आपसे मिलने के लिए आज भी मैं झूठ बोल के आऊँ। कलयुग का प्रभाव है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, कलयुग का एक प्रभाव है। लेकिन नहीं, असत्य संपातक पुंजा, ये पाप है, ये तो पक्का है। झूठ बोलना पाप है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। देखो, तो हमें चाहिए कि समस्याओं से भले हम लड़ें, लेकिन हम सत्य पर चलने की कोशिश करें, झूठ से बचने की कोशिश करें। अच्छा, भजन और धाम और भगवत प्राप्ति के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं होता। हमें लगता है कि भागवतिक कार्यों के लिए यदि हम कहीं झूठ बोल देते हैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम सांसारिक कार्यों के लिए झूठ से बचने की कोशिश करें। आपको बताएं, आज तक की बात सेकंड में बात सुनी गई है, सेकंड में, मिनट नहीं, सेकंड में, क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। बचपन से भगवान में लगे, भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो हम मिनट की बात नहीं कहते, सेकंड में बात सुनी गई है। आर्तभाव होकर जो ही कनेक्शन हुआ, तो ही परिणाम तुरंत दिखाई दिया, तुरंत परिणाम बदलते दिखाई दिया है। भारी से भारी समस्या ऐसे निकल गए, ऐसे। एक उदाहरण बताइए महाराज जी। हम जा रहे थे गंगा किनारे, आगे दलदल ही था और ऊपर पपड़ी पड़ी हुई थी। भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मस्ती से छड़ी घुमाते हुए, चिंतन करते हुए। बड़ा सुंदर जीवन था गंगा किनारे का। अचानक आवाज आई, ए आगे दलदल है। हमने आसपास देखा, कोई नहीं। हमारे कानों में आवाजें कैसे आई? जे हुई छड़ी ऐसे मारी तो पूरी छड़ी चली गई। ऊपर पपड़ी है और नीचे दल। अब बताओ, अगर वहां फंस जाते तो क्या? ऐसे एक जगह नहीं, हमने हजारों बार देखा कि हमारे भगवान हमारी एक एक बात सुनते हैं, हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। हम अगर ऐसा अनुभव न हो तो हम बाबा जी लोग जिए कैसे? रोटी दाल के लिए थोड़ी जी रहे हैं, भगवान के प्यार के लिए जी रहे हैं। उनका संबंध है, उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। भारी से भारी समस्या को मिटाते हुए भगवान को देखा, भारी से भारी। 1.5 साल का बच्चा है, तो माता पिता उसको, वो अपने मस्ती में रहे इसलिए उसको फोन दे देते हैं, और बहुत सारी नई बीमारियों का सृजन हो रहा है महाराज जी। महाराज जी, सिंगल फैमिली में थोड़ी परेशानी आ जाती है। जैसे मिसेज है और फोन, बच्चे, एक छोटी बच्ची है, उसको दिखाने के लिए फोन देख मजबूरी पड़ जाती है। अकेले मैं अपनी ड्यूटी पे चला जाता हूँ। लेकिन 35 साल पहले कि वो क्या था, बच्चे नहीं थे क्या? ज्वाइंट फैमिली हुआ कर? नहीं भाई, ऐसा नहीं कि 35 साल सब ज्वाइंट फैमिली, लोग देश विदेश भी जाते थे, लोग कार्य भी कर, ऐसा थोड़ी कि 35 साल से ही कार्य का विकास हुआ है। तो धायमा रखी जाती थी, जो बच्चे की सेवा सुरक्षा व्यवस्था करती थी, और अपनी अपनी ड्यूटी से आकर अपने परिवार का प्यार भरा जो व्यवहार है वो करके ऐसे चलते थे। मोबाइल जरूरी थोड़ी छोटे छोटे बच्चों को
वो मोबाइल संस्कार उनका बिगाड़ देते हैं। अब देखो कौन बच्चा अपने माता पिता के पैर छूता है, रोज सुबह उठकर धरती के पैर छूना, माता पिता के पैर छूना, भगवान का स्मरण करना, और ऐसी दिनचर्या। अब सुबह से मोबाइल में लगे हो, 9 बजे तक सो रहे हो, कोई भजन साधन नहीं, तो पशुता तो आएगी ही आएगी, मनुष्यता थोड़ी आएगी। आपका आशीर्वाद लेने आया, आपकी स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे महाराज जी। आशीर्वाद लेने आए। सबकी कृपा से अब स्वास्थ्य तो क्या ठीक होगा, दोनों किडनी फेल हैं, पर हाँ भगवान ऐसा किए हुए हैं कि अभी आपसे मिल सकते हैं, अभी आपसे बात कर सकते हैं, बस इतनी कृपा तो है, नहीं तो दोनों किडनी फेल हैं। ठीक क्या होना है, अब तो जाना है, आज नहीं तो कल जाए। अभी तो 80 बरस तो बनने कहिए आप। अब भगवान चलावे तो मरे को भी जिंदा कर दे, वो चलाने की बात है उनकी, वो क्या हमारी आशा तो नहीं रह गई, क्योंकि दोनों किडनी बिल्कुल आप आखा छोड़ दोगे तो हमारा खाओगे खबर जाएंगे। तो राधा नाम सबका मंगल करेगा, राधा नाम सबको जीवन दान देगा, राधा नाम सबकी कामनाएं पूर्ण करेगा। प्रेमानंद चला जाएगा लेकिन राधा नाम नहीं जाएगा। प्रेमानंद के द्वारा गाया हुआ राधा नाम की छाप जन जन में रहेगी, राधा नाम का प्रभाव रहेगा। आप भी नाम जब करते हो थोड़ा तो यार क्या करो, क्योंकि पूर्व पावर की वजह से आप उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान में पावर कहाँ, वर्तमान में नाम का पावर, भगवान का पावर क्या जाता है, अंगूठी की तरह पहन लो वो काउंटर, राधा 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 राधा, 10,000 नाम तो जब क्या करोगे कितने, 10 और 24 घंटे में जब आपको टाइम मिले राधा 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 अंदर ही अंदर जब कर लिया करो। ठीक है, देखो कई ऐसे हमारे भारत के नौजवान हैं जिनका लाखों करोड़ों लोग अनुसरण करते हैं। अब अगर ये शराब की बोतल लेकर के गिलास में डाल कर पीते हुए करेंगे तो लाखों पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी बात समझ रहे हैं? अगर ये राधा बोलेंगे तो लाखों राधा बोलेंगे, कि जब आप राधा बोल रहे हैं तो हमको तो बोलना ही चाहिए। इसीलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो नवयुवक जन हैं एक व्यसन से, व्यभिचार से, गंदी आदतों से मुक्त हों। अब व्यसन करने वाले, गंदी आदत करने वाले, इसी जन्म में भले तुम सुख भोग लो लेकिन अंतिम परिणाम तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा। हम अंतिम परिणाम के लिए कहते हैं फाइनल सही होना चाहिए। दाना खाक में मिलकर घुले गुलजार होता है। जब हम अविनाशी के बच्चा हैं, पीछे नहीं हटेंगे, सफलता उनके चरण चूमती है। जो हिम्मत रखते हैं, धैर्यवान हैं, धर्म से चलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, एक दिन पक्का समझो सफलता ही सफलता है। अब भगवान से नहीं जुड़ोगे, भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो आपके पास पावर क्या है? किस पावर से आप सफलता प्राप्त करोगे? ये जितनी सफलता है सब पुण्य से प्राप्त है। पॉजिटिव सोच को बढ़ाओ तो सफलता अपने आप मिल जाएगी आपको। भगवान से सफलता प्राप्त करो तो अविनाशी पद मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। जैसे कल आपका चल रहा था महाराज जी 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, समाचार वाले चला रहे थे, मीडिया वालों ने चला दिया कि 3 दिन से महाराज जी हॉस्पिटल। और 3 दिन से हम बड़ी जोर से एकांतिक कर रहे हैं। तो एकांतिक भी तो देख लेना चाहिए कि आज का एकांतिक पड़ा हुआ है। तो आप सब महाराज जी, सत्य को झूठ और झूठ को सत्य, वो उस पे ऐसा लगेगा कि ये पुराना होगा, ये असली को ऐसा लग रहा है कि नकली, और नकली को ऐसा लग रहा है असली है। कलयुग का कुछ ऐसा प्रभाव हो गया है कि झूठ की बहुत ज्यादा चलन हो गई, नहीं हो गई? व्यापार में देखो तो हर कार्य में देखो, अब पता नहीं चल रहा कि आदमी सत्य बोलता कब है, नहीं पता चलता है। अब मानना ही पड़ेगा झूठ को ही सत्य, नहीं तो सत्य बोलना बड़ा कठिन होता चला जा रहा है, बड़ा कठिन होता चला जा रहा है। जहाँ सत्य पर हमें विश्वास, वहां भी झूठ का प्रवेश हो रहा है। तो हमें लगता है बचना चाहिए, हम लोगों को झूठ से ज्यादातर बचने की कोशिश करना चाहिए। जी आजकल तो इंटरनेट मीडिया आदि पे भी AI का जब से ये ट्रेंड आया महाराज जी ऐसे भी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि इतना ज्यादा वो भी एक झूठ का मतलब, कैसे आप काफी जगह ऐसे आपकी वॉइस को चेंज करके आप किसी का घड़ी का प्रचार कर रहे हो कि ये घड़ी बहुत अच्छी है, ऐसा टाइम देती है, आपका समय सही हो जाएगा। आज हम कह सकते हैं कि झूठ का बहुत बड़ा और सत्य का बहुत छोटा क्षेत्र रह गया है। हमें लगता है मोबाइल ये झूठ बुलवाता है। आज भी टार्च सिराने ही रखते, घड़ी में देखा 1 बजे। हम जितना अभ्यास बना लेते, जैसे हमारा पूर्व का अभ्यास है, तो वो अभ्यास अब भी शरीर महान कष्ट में होने पर भी वो अभ्यास मुझे चैन नहीं लेने देता, मुझे चैन नहीं लेने देता कि हम अब परे हैं। भगवान परिश्रम देख के रिझते, ध्यान रखना, प्रमाद देख के, आलसी देख करके, सेवा चोर
कि कामचोर जिसे कहते कि भैया यशोदा लाला को देखा कि बड़ी उद्दंडता कर रहा है, माखन खाए तो बात अलग, पूरे आंगन में फैला रहा है, और हमने डांटा तो डर भी गया है, अब डरने से कहीं भाग न जाए, तो उखल में बांधने के लिए पहले पकड़ना जरूरी है। तो दौड़ी, वहां बहुत महिमा की बात वर्णन करते हैं। भगवान दौड़ रहे, छोटे बाल गोपाल, भैया यशोदा शरीर भारी, नंदरानी है, पसीना पसीना हो गया, चोटी के फूल गिर रहे, लेकिन लालन हाथ में नहीं आ रहे। धीरे से ऐसे देखा लालजू ने, मैया श्रमित हो गई। ध्यान देना, लालन पकड़ में आ गए, लालजू पकड़ में आ गए। कब पकड़ में आते हैं लालजू? जब वो देख लेते हैं कि अब ये श्रमित हो गए। अपना बहुत कठोर भजन। जवान बच्चे महाराज जी, पूरी रात अभी बच्चे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो महाराज जी 8-8 घंटे लगातार रील्स में निकल जाते हैं, 4-4 5-5 घंटे, और 2-2 से 3-3 4-4 कितना समय बर्बाद हो रहा। अब ये पढ़ पाएंगे? भाई हमें पढ़ने के लिए भी एकाग्रता चाहिए। जैसे एक तपस्वी की एकाग्रता, ऐसे एक वैज्ञानिक की एकाग्रता, जैसे एक ब्रह्मचारी की एकाग्रता, ऐसे एक विद्यार्थी की एकाग्रता। विद्यार्थी एक तपस्यामय जीवन है, व्यसन रहित, व्यभिचार रहित, पवित्र चिंतन, पवित्र स्वभाव, तो विद्या अध्ययन में आगे उन्नति होती है। अब छोटे छोटे बच्चे हुक्का पीने लगे, बहन बेटी सिगरेट पीने लगी, नशा करने लगी, तो ये बहुत हानिकारक हो रहा है समाज में। जो ये गलत संस्कार बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है इसी जन्म में भजन कर ले। एक अपने, तो ये बात प्यार छुपाने की चीज होती है, छपाने की थोड़ी चीज होती है। वो छप गया तो क्या होगा महाराज जी? प्यारा ही नहीं था, प्यार ही नहीं था। जिसको प्यार नहीं होता वो प्यार का दबाव दिखा करके अपने बस में करता है। ये प्यार नहीं, ये प्यार का नाटक है। और प्यार ये होता है कि जाओ तुम जाओ, अगर तुम उससे सुखी हो तो मैं जीवन भर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम दोनों सुखी रहो। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं। ये प्यार कहाँ है? प्यार एक बहुत गूढ़ विषय है। दो हृदयों को एक कर देना, दो इच्छाओं को एक में बदल देना, दो हृदयों को एक में बदल देना, दो तन एक हृदय एक इच्छा, ये कहाँ है? ये सिर्फ भगवान में है, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। दूसरी जगह महाराज जी कुछ समय तक तो ऐसा प्यार रहता है, फिर लव मैरिज भी हो जाती है, फिर 6 महीने बाद डिवोर्स क्यों? अरे कुछ समय नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। आप परिक्रमा मार्ग पे बताते थे कि एक सीधा मोटरसाइकिल हाँ, वो शराब पिए मोटरसाइकिल से सीधे आया, और हमारे दोनों पैरों के बीच में उसका मोटरसाइकिल का पहिया, हम कहा राधा, मोटरसाइकिल बंद। हम कहा ए भैया, तो वो नशे में था। हम कहा ए भैया ये क्या है? तो उनका ए बाबा तू बता मोटरसाइकिल बंद कैसे हो गई? हम कहा आपने नहीं बंद किया क्या? बोले नहीं। तो हम कहा हमारे ठाकुर जी ने बंद किया। राधा वो बंद। श्री जी सब कितनी बातें, भगवान सब पूरा जीवन ही भरा हुआ है। एक बार हम आ रहे थे गिरिराज जी की परिक्रमा दे के, रात्रि के 2 बजे के लगभग, और वो जो ऊपर ऐसे बने होते डिवाइडर में गाड़ी चढ़ गई। वो सो गया ड्राइवर, जो ये ऐसे चढ़ी हो गाड़ी एकदम पलटने वाले से राधे श्याम, गाड़ी बंद, वो ऐसे खड़ी हो गई। अब ड्राइवर एकदम उतरा, कहा माफ कर दीजिए, माफ कर। वो मतलब भयभीत हो गया कि लोग मारेंगे। हम कहा नहीं, उसने कहा हम सो गए पता नहीं कैसे, माफ कर दीजिए, कभी नहीं सोए। हम कहा बिल्कुल ना, तो पीछे से कोई गाड़ी आई ना अपनी गाड़ी पलटी, सब सुरक्षित। भगवान का एक एक पल अपने भक्तों का साथ देते देखा गया है। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। भगवान बहुत कृपालु है। हजारों घटनाएं ऐसे जीवन की है जिनमें दिखाई दिया मेरे भगवान ने तुरंत व्यवस्था की, तुरंत संभाला, तुरंत नहीं तो घटना घट जाती। पीड़ाओं से लड़ते लड़ते थक सा गया हूँ। असल में ये हंसना से सर्वनाश वाली स्थिति है महाराज जी। हाँ, ये तभी बार लगातार चलने वाले नकारात्मक विचार। हाँ, तभी ऐसा नहीं तो थक जाना, ये गलती हस्त मैथुन की। मरने के लिए तैयार हूँ पूरा। मरने के लिए तैयार नहीं, अमर होने के लिए तैयार हो।
मरने के लिए तो तैयार हो चाहे लो, मर ही जाओगे जब मरने का समय आ जाएगा। तैयार होना अमर होने के लिए, मनुष्य जन्म मिला है अमर होने के लिए, अविनाशी स्वरूप में स्थित होने के लिए। राधा नाम जप करो, अच्छा भोजन करो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ सुबह, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो, और रोज नियम लोक में कभी अस्त मैथुन नहीं करूंगा। देखो प्रयास करके। मैं पूरा प्रयास करने को तैयार हूँ गुरुजी, मैं पूरा। चूंकि प्रयास का पावर ही नहीं रह गया तो प्रयास क्या करोगे? प्रयास करने का पावर ही नहीं रह गया। शाम तक तुम नियम में रहोगे, रात्रि में फिर फेल हो जाओगे। इसीलिए आपके बल से आए हैं गुरुजी। अब हमारा बल तो तब काम करे जब राधा राधा नाम रटो। हमारा बल तो राधा नाम है, राधा राधा रटो, देखो तुम्हारा जीवन परिवर्तन। अब रोको इस बात को। सुधरना चाहते हैं, सुधरना चाहता हूँ। तो आपको सुधरना पड़ेगा इसमें। इसीलिए तो कह रहा हूं, इसमें ना तो कोई वैद्य काम कर सकता है, ना कोई डॉक्टर काम कर सकता है, ना कोई गुरु काम कर सकता है। भाई अमुक चीज नहीं खानी है वो आपको नहीं खानी है, अमुक क्रिया नहीं करनी है वो आपको नहीं करनी है।